ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आज आधुनिक संदर्भ में हम योग की उपयोगिता को लक्ष्य कर इस चर्चा का प्रारंभ करेंगे। योग की उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घोषित कराया गया है, तब से योग निरंतर प्रचार और प्रसार पा रहा है। इसकी उपयोगिता निर्विवाद रूप से पहले भी सिद्ध थी और आज भी आधुनिक अनुसंधानों के माध्यम से निरंतर सिद्ध की जा रही है। जिस योगाभ्यास की हम बात करते हैं उसके संबंध में हमें यह जान लेना आवश्यक है कि हम किस कंपोनेंट को योग के रूप में मानते हैं। आज कुछ केवल आसन को योग के रूप में मानते हैं। मैं बहुत योग करता हूँ, इसका अर्थ है केवल आसन करने का। लेकिन योग का जो विषय है बृहत है और उसकी आवश्यकता समझने की है कि हम उसको किस रूप में जानें। आज योग को महर्षि पतंजलि के संदर्भ में अगर हम देखें तो आध्यात्मिक अर्थ है और वो है समाधि। जहाँ योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहकर महर्षि अपने मत का व्याख्यान करते हैं, वहाँ उनका तात्पर्य है जो हमारी चित्तवृत्तियाँ हैं उनको निरुद्ध करके एकाग्र अवस्था और फिर समाधि की स्थिति तक जाना और फिर कैवल्य की प्राप्ति करना। तभी उन्होंने अगले सूत्र में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम कहकर स्वरूपावस्थान की स्थिति का व्याख्यान किया है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करें, स्वरूपावस्थान की स्थिति प्राप्त करें। आज इनका कुछ अंश तक प्रयोग कर रहे हैं जो ध्यान की स्थिति तक काम में आता है। उससे आगे न समाधि की स्थिति तक कोई जानने की कोशिश करता है, न कोई कैवल्य की प्राप्ति की प्रयास करता है। तो फिर आज योग का इतना प्रचार प्रसार क्यों है? मुख्य रूप से उसके शारीरिक और मानसिक पक्ष को लेकर के प्रयोग किए जा रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति शरीर और मन को दृढ़ बनाना और इस भौतिक जगत में विभिन्न रोगों से बचे रहना, इसके लिए योग का प्रयोग किया जा रहा है। जो अनुसंधान भी आज हो रहे हैं वो मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी हैं। महत्ता इस क्षेत्र में भी योग की बहुत है
और यदि हम शारीरिक और मानसिक पक्ष को भी विधिवत योग के द्वारा प्राप्त कर ले तो रोगों के ऊपर प्रतिवर्ष हमारा होने वाला व्यय न्यूनतम स्तर पर आ जाएगा और बहुत सारी व्याधियाँ इस संसार में, केवल भारत ही नहीं, इस संसार में वो नहीं रहेंगी। यदि उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जो विश्वव्यापी आज संकट हैं, चाहे वो युद्ध का संकट है, चाहे वो पर्यावरण का संकट है, चाहे वो नैतिक मूल्यों का संकट है, भ्रष्टाचार है, उन सबको दूर करना है तो उसके आध्यात्मिक पक्ष को भी हमें अपनाना चाहिए। हम शरीर और मन से स्वस्थ हों, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने आप को उन्नत करना है। हमें अपना जो सामाजिक परिवेश में अपने आप को उन्नत बनाना है, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब आध्यात्मिक पक्ष का प्रयोग हम करेंगे तो उससे हमारा जो जीवन है वो उन्नत होगा, साथ ही हमारा जो मनुष्य का लेवल है वो देवत्व की ओर अग्रसर होगा। साथ ही जो रूपांतरण की प्रक्रिया महर्षि अरविंद ने बताई थी, उस रूपांतरण की ओर हम अग्रसर होंगे और जो जीवन हमारा मनुष्य का मिला है उसका वास्तविक उद्देश्य प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए समग्र योग का हमें अनुपालन करने की आवश्यकता है। ये जो योगाभ्यास प्रारंभ करना है उसके लिए कुछ प्रारंभिक स्थितियां हमें जान लेनी आवश्यक है। जैसे हमारा आहार कैसा हो। आज हम आहार के संदर्भ में समझें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि भोजन हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन सा भोजन ना करें या किस भोजन के घटक में इन वस्तुओं का प्रयोग विषम हो सकता है और विभिन्न व्याधियों को उत्पन्न कर सकता है। हम आज रुग्ण क्यों हो रहे हैं कि हमने अपने रसोई में ये व्यवस्था नहीं की कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस भोजन के साथ में दूसरा कौन सा पदार्थ नहीं लेना। ये कहा जाता है कि मट्ठा है, दही है, इनके साथ में दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जहाँ हम भोजन करने के लिए जाते हैं वहाँ सब चीज़ उपलब्ध होती है। हमें चाहिए कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी रुचि अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार उनमें से भोज्य सामग्री का चयन करें और उसका उपभोग हम करें, न कि जो वहाँ उपलब्ध है वो सब का सब हम अपने आमाशय में स्थापित कर लें और उससे विभिन्न रोगों को आमंत्रित कर लें।
प्रायः देखा जाता है कि जो भोजन के स्टॉल लगे होते हैं विभिन्न अवसरों पर, वहाँ विषम आहार भी उपलब्ध होता है और वो हम ले भी लेते हैं। फिर रोग होता है तो उससे ज़्यादा कहीं खर्चा हम अपने रोग को दूर करने में और उससे ज़्यादा कष्ट उठाने में प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा ये है कि सोच समझ के भोजन करें। भोजन करने की विधि, चबा चबा कर बैठ करके भोजन करने का विधान है, लेकिन हम खड़े होकर के और केवल निगलने तक का काम करते हैं, तो पाचन कैसे होगा। दूसरा ये कहा जाता है, भोजन का जो नियम है, आधे पेट भोजन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि आमाशय जो है आधा भरा हो और आधा खाली, जिसमें से तीसरा हिस्सा जल के लिए और चौथा हिस्सा वायु के लिए हम खाली रखें। 2 हिस्से भोज्य सामग्री से पूरित कर सकते हैं। भोजन के साथ में पानी नहीं पीना, इसलिए ये नहीं है कि जो अभी हमने भोजन पानी के लिए स्थान छोड़ा है आमाशय का, वो अभी पूरित कर लें। 1 घंटे बाद से भोजन का पाचन जब होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है, तो थोड़ा थोड़ा पानी का प्रयोग करें हम, एक साथ नहीं, जिससे भोजन की लुगदी ठीक बन सके और उसका पाचन ठीक हो सके। विषम पदार्थों का सेवन न करें, पाचन का ध्यान रखें, भोजन जो आमाशय है उसकी कैपेसिटी को देखकर उसके हिसाब से करें। अब होता इसका विपरीत है, इसलिए हम विभिन्न रोगों से ग्रस्त होते हैं। जो भोजन हम करने जा रहे हैं उसको हमने परमात्मा का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना है, तो उस भोजन में कमी नहीं हमें लगेगी। इसलिए खाने के बाद में उसकी कमी बताना उचित नहीं है। आप पहले ही ना खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन खाने के बाद उसमें कमी बताएं तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए भोजन को प्रसाद रूप से ग्रहण करें और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं बताता। जो भोजन हम परमात्मा को अर्पित कर चुके हैं वो अच्छा ही है, ये समझ करके हम ग्रहण कर रहे हैं। परमात्मा को कोई गलत चीज़ नहीं दी जाती। आहार के साथ साथ हमें दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। दिनचर्या हमारी प्रातःकाल 4 बजे से प्रारंभ हो जाती है और रात को 9 बजे तक लगभग 6-7 घंटे सोने के लिए अवश्य निकालने चाहिए। जब आप समय पे 9 बजे शाम को सो जाएंगे तो प्रातः 4 बजे से पहले ही आपकी आँख खुल जाएगी। जब सोएंगे ही 12-1 बजे तो 4 बजे कैसे उठेंगे। इसलिए दिनचर्या नियमित करें। प्रातःकाल जो 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा है वो उत्तम है, और उठ कर के अपना दैनंदिन कार्यों से निवृत्त होकर योगाभ्यास करें। साथ ही उसमें हम आसन प्राणायाम आदि का प्रयोग तो करें ही, ध्यान का प्रयोग करें, प्रातःकाल परमात्मा का चिंतन करें, और उसके बाद में आप अपनी दैनंदिन कार्य करेंगे तो आपका जो योगाभ्यास करने का समय है वो प्रातः 2 घंटे आपको मिल गए, 6-6:30 बजे तक आप निवृत्त हो गए, तो उसके बाद में आपको दिन के कोई कार्यों में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।
इसी प्रकार सायंकाल भी हमें कुछ समय निकालकर संध्या समय योगाभ्यास करना चाहिए। उसमें योगाभ्यास के कौन कौन से घटक आप करें। प्रातःकाल षटकर्मों का समय होता है, षटकर्मों का अभ्यास करें और उसके बाद में आसन करें, फिर प्राणायाम करें। आसन करने के लिए ये ध्यान रखना है कि थकान नहीं होनी चाहिए। अगर आपने आसन को ठीक तरह से किया है तो थकान नहीं होगी, और अगर आपने आसन करते हुए थकान महसूस की तो इसका अर्थ है कि आप आसन नहीं कर रहे, योगाभ्यास नहीं कर रहे, आप व्यायाम कर रहे हैं। और जब व्यायाम करते हैं तो उसमें व्यायाम में थकान होती है। आसनों का एक क्रम है, जो एक आगे झुकने वाला आसन करेंगे तो उसके साथ में पीछे झुकने वाला करना चाहिए। दाएं झुकने वाला किया तो बाएं झुकने वाला करें, विपरीत आसन उसका साथ में करें। साथ ही जब आप श्वसन को नियमित करेंगे तो श्वसन की गति बढ़ेगी नहीं और थकान नहीं होगी। ऐसे ही बीच बीच में शवासन का प्रयोग करते रहें, जिससे जो ऊर्जा आपकी खर्च हुई है वो ऊर्जा आपको वापस मिलती रहेगी, इसलिए थकान होने का प्रश्न ही नहीं। योगाभ्यास बहुत सावधानी पूर्वक करने की ज़रूरत है, और विशेष रूप से जब प्राणायाम का अभ्यास करें तो विशेष सावधानियों की आवश्यकता है। प्राणायाम विधि पूर्वक करना चाहिए। बिना सीखे, बिना निर्देशन के अगर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इसके लिए गंभीर परिणाम होते हैं। ये कहा है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् वश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम्। जैसे हाथी, शेर, बाघ आदि हिंसक प्राणी भी, हिंसक जंतु भी धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्राण का अभ्यास करेंगे तो प्राण धीरे धीरे वश में हो जाएगा, और फिर उसको जहाँ हम लगाना चाहें वह लगा सकते हैं, उसका जो उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन यदि जंगल में इन जंगली जानवरों के सामने अचानक आप पहुंच जाएं तो आपको वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार से प्राण का अभ्यास अगर ठीक तरह से नहीं किया तो मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक अभ्यास करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो प्राण का अभ्यास करने के लिए भोजन आदि की व्यवस्था है वो पहले उसको सामान्य करें। इसके लिए भोजन जो कहा, क्योंकि प्राण अग्नि है और उस अग्नि के प्रभाव से शरीर में शोषण का कार्य हो जाता है। शरीर में जब अग्नि का प्रभाव बढ़ता है तो शुष्कता आती है, उसको दूर करने के लिए दूध और घी आदि का प्रयोग बताया गया है। तो घी जो चिकनाई देगा शरीर में, वो ऊर्जा जो शरीर को कमज़ोर करने वाली है वो उसका असर नहीं होगा, और दूध से और घी से शरीर में जो वसा का प्रभाव रहेगा उसके कारण से कोई नुकसान उसमें होने की संभावना नहीं है, शरीर में शुष्कता नहीं आएगी। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करते हुए चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन जरूरी है, लेकिन तेल या उस तरह के पदार्थ उनसे बचना ही अच्छा है। घी गाय का अगर मिलता है तो प्रयोग करें।
अन्यथा जो दूसरे घी हैं उनका प्रयोग करके और भी अपना शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं। दुग्ध के पदार्थों का सेवन अच्छा माना गया है, लेकिन उसमें भी ऐसा सामान्य दूध जो ले, ज़्यादा उबाल के गाढ़ा किया हुआ नहीं, जिससे पाचन में दिक्कत ना हो। दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करते हुए दही का प्रयोग ठीक नहीं है। घी और दूध का प्रयोग उसमें ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही जो हमारी दिनचर्या दिन में भी उस तरह का व्यवहार, हमारे आचार विचार व्यवहार सब योग के अनुरूप हों, हम अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव सोचें, दूसरे का भला सोचें, दूसरे का भला करें और अपने आप को उन नैतिक मूल्यों के मापदंड पर खरा उतरने की कोशिश करें जो हमारे ऋषियों द्वारा हमारे जीवन में समाहित किए गए हैं। आज उन मूल्यों के अभाव में विभिन्न सामाजिक संरचनाएं वो ध्वस्त हो रही हैं। उनके अभाव में हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो गड़बड़ हो रही है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने यम और नियमों की बात की है। यम और नियम का पालन साथ साथ करना है। यमान सेवेत सत्यम न नियमान केवलम बुधाई। केवल नियम नहीं, यमों का भी पालन आवश्यक है। यम कहे गए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हैं। इन 5 को जैन धर्म में इतना महत्व दिया गया है कि इन्हीं को मुख्य रूप से आचरण के लिए उन्होंने माना है और इनको महाव्रत का नाम दिया है। महाव्रत तो पतंजलि भी कहते हैं। सार्वभौमा महाव्रतम। तो ये संपूर्ण जगत में मानने के लिए और पालन करने के लिए हैं, इसलिए इनको महाव्रत कहा है। व्रत और महाव्रत दोनों में अंतर है। व्रत किसी एक छोटे उद्देश्य के लिए है। जैसे हम सोमवार या मंगलवार का एक व्रत लेते हैं, तो उसमें करते एक नियम बनाया कि हमें नमक नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, तो हम फल खा लेते हैं या मिष्ठान्न खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं। और उस दिन जब व्रत होता है तो हम मंदिर जाते हैं और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, ये सोच करके हमने उस दिन को गुजारा। लेकिन महाव्रत है तो वो सब जगह, सब काल में, सब परिस्थिति में पालनीय है। हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में हों, कोई भी समय हो, वो व्रत निरंतर पालन करना है। हमने एक व्रत लिया कि मंगलवार को हम मदिरा सेवन नहीं करेंगे, लेकिन मंगलवार के अतिरिक्त दिनों में करेंगे। तो ये व्रत तो कह सकते हैं एक दिन के लिए, लेकिन महाव्रत है तो किसी भी दिन, किसी भी स्थिति में, प्राण संकट की स्थिति में भी
हमें वो काम नहीं करना है जो हमने छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण संकट आने पर तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन महाव्रत अगर है तो हम ये समझ लें कि हमें उसी का पालन करना है और वो हर स्थिति में करना है। तो ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महाव्रत हैं और इनका पालन हमें हर समय हर परिस्थिति में वो करना चाहिए। जब हम अहिंसा की बात करते हैं, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना, न मन से, न वाणी से, न कर्म से। इसी प्रकार से सत्य का आचरण करना, मन से, वाणी से, कर्म से, हर दृष्टि से हमें सत्य का ही पालन करना है। ऐसे चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और संग्रह न करना, ये 5 यम हैं। इन पांचों का प्रयोग जब हम करने लग जाते हैं तो यम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जैसे अहिंसा प्रतिष्ठित होगी तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, कोई शत्रु नहीं होगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रितम, सत्य जब प्रतिष्ठित होगा तो कोई कार्य खराब होगा ही नहीं। हम क्या कहते हैं कि अगर सत्य का आचरण हमने किया, सत्य बोला, तो सत्य बोलने से हमारा काम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर सत्य प्रतिष्ठित हो गया तो कोई काम खराब होगा ही नहीं। ऐसे ही हिंसा का प्रयोग हम करते हैं अपने आप के बचाव के लिए, या हिंसा हम प्रयोग करते हैं कि ये अमुक व्यक्ति हमारी हिंसा करेगा तो उससे बचने के लिए हमने हिंसा की। नहीं, अहिंसा का प्रतिष्ठित होने के बाद ये परिणाम है कि उसका शत्रु रहेगा ही नहीं, उसका कोई शत्रु होगा ही नहीं, तो उसकी हिंसा करने के लिए कोई अवकाश नहीं बचता। ऐसे ही अस्तेय, चोरी हम क्यों करते हैं? अभाव की पूर्ति के लिए। हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, तो हम उसका प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, उसको सब रत्नोपस्थित हो जाते हैं, उसको कोई अभाव रहता ही नहीं। लेकिन पहले हम प्रतिष्ठित करें। ऐसे ही ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर उसको असीम बल की प्राप्ति होती है। और अपरिग्रह है संचय न करना, संग्रह न करना, इससे पूर्व जन्म का बोध भी हो जाता है। इतना चित्त में पवित्रता आ जाती है, इतना चित्त निर्मल हो जाता है। और ये जितना जितना हम पालन करते रहेंगे उतना ही चित्त निर्मल होता चला जाएगा। जितना चित्त निर्मल होगा उतना ही उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। और इस चित्त की शक्ति जितनी बढ़ जाएगी उतना ही हम अपने कार्य, दैनंदिन कार्य या दूसरे कार्य करने में उतने ही तत्पर रहेंगे और उनको बिना किसी असुविधा के कर पाएंगे। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। इसको जब हमें मिला है तो इसको पूरा सदुपयोग करना चाहिए। इन यमों का पालन करके हम अपने आप को इतना उन्नत बना सकते हैं कि परमात्मा भी
उसको अपने निकट महसूस होने लगता है। इसके साथ ही यमों के साथ नियमों का पालन करना है। नियम बताए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, शुचिता, पवित्रता। कैसी पवित्रता? शरीर से, मन से। शुचिता मन और शरीर दोनों की आवश्यक है, और मन की शुद्धि के लिए सत्य का आचरण आवश्यक है। इसके लिए हमें जीवन में सत्य को धारण करना पड़ेगा। शुचिता के साथ साथ हमें संतोष की बात करनी है। संतोष जब तक नहीं होता तब तक आप शांतिपूर्वक जीवन नहीं बिता सकते। आज जो तनाव की स्थिति है, वो तनाव का मुख्य कारण असंतोष है। आज कोई अपनी परिवार में प्रसन्न नहीं है, पत्नी से नहीं बनती, पति से नहीं बनती, पुत्र से नहीं बनती, पुत्री से नहीं बनती, तो फैमिली डिस्टर्ब है। उसका तनाव लिए हुए व्यक्ति सारा दिन उसी तनाव में गुजर जाता है, तो एक तनाव झेलने की आदत पड़ जाती है और वो निरंतर उस दबाव में रहने लगता है। जहाँ काम करता है वहाँ अधिकारियों से नहीं बनती, अपने अधीनस्थों से नहीं बनती, तो न घर में सुखी है न बाहर सुखी है। क्योंकि असंतुष्टि बहुत सारी रोगों की जड़ है। जो तनाव है, असंतुष्टि से तनाव होगा, उस तनाव के बाद तनावजन्य अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न हो जाएंगे। आज हम समाज में जो अनेक रोग साइकोसोमेटिक देख रहे हैं, वो तनावजन्य हैं। तो इसलिए हमारी जो दैनिक जीवन जीने की स्थिति है वो अच्छी नहीं रही। हम अपने आप को जब तक संतुष्टि प्रदान नहीं करते तब तक ठीक तरह से हम जीवन यापन नहीं कर सकते। और ये कहा है, संतोष एव पुरुष से परम निधानम। सर्पाः पिबन्ति पवनम नहीं दुर्बलास्ते, शुष्कैस्तृणैव वनगजा बलिनो भवन्ति, कंदैः भरैः मुनिवरा गमयन्ति कालम, संतोष एव पुरुष से परम निधानम। जो कमी रह जाती है जीवन में, उसको हम ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, और जो प्राप्त हुआ है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए जो प्राप्त है उसका भी आनंद नहीं ले सकते, और इसीलिए हम तनाव में अपना जीवन गुजार देते हैं। हमने जो हमारे पास था उसका भी उपभोग नहीं किया, हम तो उसकी तड़प में तड़पते रहे जो हमें प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए संतोष बहुत आवश्यक है। और संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। महर्षि व्यास कहते हैं कि संतोष जब आ जाता है तभी उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, अन्यथा हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट लाइफ में होना बहुत जरूरी है। घर में एडजस्टमेंट है तो घर में वो सुखी रहेगा, जहाँ रोजगार है वहाँ एडजस्टमेंट है तो वहाँ वो सुखी रहेगा, और जहाँ एडजस्टमेंट नहीं है वहीं दुखी रहेगा। इसलिए एडजस्टमेंट चाहिए। इसके बाद कहा है तप। शरीर और इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें जो प्रयास करना है वो तप कहलाता है।
तो इससे शरीर और इंद्रियां हमारे अपने वश में हो जाते हैं और हम जहाँ लगाना चाहे वहाँ उनको लगा सकते हैं। जब शरीर और इंद्रियां वश में हो जाते हैं तो हम एक तरह से योग का एक पड़ाव पार कर लेते हैं। शरीर हमारे वश में है तो आसन की स्थिति दृढ़ हो जाएगी, और इंद्रियां हमारे वश में है तो प्रत्याहार की स्थिति दृढ़ हो जाएगी। और आसन और इंद्रियां जब दोनों वश में होते हैं तो प्राणायाम पर कंट्रोल हो जाता है। प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं तो एकाग्रता बन जाती है, एकाग्रता से ध्यान और ध्यान से समाधि की स्थिति में, इसलिए आध्यात्मिक विकास भी हो जाता है। बहुत आवश्यकता है, इसीलिए हमें तप की जरूरत है। स्वाध्याय अपने ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वेद के ज्ञान को और ऋषियों के द्वारा प्रदत्त शास्त्रों को अध्ययन करके हम उस परमात्मा का चिंतन करें, उस परमात्मा के विषय में जानें और उसका चिंतन करें। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका परमात्मा का चिंतन करना, उसका जप करना, उसके अर्थ का चिंतन करना, उस पर विचार करना, और अंतिम स्थिति जो कही ईश्वर पर निधान है, वो तब आती है जब हम परमात्मा के चिंतन करने के बाद उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करें। तब जब हम उसके बारे में कुछ जानने लगते हैं तो उसके प्रति आस्था बलवती होती है। उस दृढ़ आस्थावान व्यक्ति को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। वो परमात्मा के सानिध्य के स्थिति प्राप्त कर लेता है। यही स्थिति ईश्वर शरणागति, पराप्रपत्ति, भक्ति, आत्मनिवेदन ये कहलाती है। और ईश्वर प्रणिधान की स्थिति आए बिना, परमात्मा के प्रति समर्पण किए बिना हम उसका सानिध्य की अनुभूति नहीं कर सकते। तो ये आवश्यक है। और इन तीनों को, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को, क्रिया योग की संज्ञा दी। उस क्रिया योग के अभ्यास से क्लेश तनु हो जाते हैं और उन क्लेशों के तनु होने से हम समाधि की स्थिति तक प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत आवश्यक तत्व है। इसलिए यम और नियमों का पालन हमें योगाभ्यास की स्थिति को दृढ़ करने के लिए बहुत जरूरी है। अब होता क्या है आज कि हम यम और नियम की तो बात करते नहीं, यम नियमों का पालन करते नहीं और आसन के ऊपर जोर डालते हैं। तो आसन से, केवल आसन करने से हम उन्नत हो जाएंगे, ये संभव नहीं है। फिर तो आप एक व्यायाम ही कर रहे हैं, आप साधना के पक्ष को नहीं, केवल व्यायाम के पक्ष को ले रहे हैं। आप केवल व्यायाम का जो लाभ होगा वो तो मिलेगा उसमें, लेकिन जो योग का लाभ है वो तब है जब उसको आप योग के प्रकार से ही करें। आसन और प्राणायाम दोनों बाहरी वस्तुएं हैं। अभी अंदर बैठने की आपने कोशिश नहीं की। जब इंद्रियों का नियंत्रण हो जाएगा, प्रत्याहार हो जाएगा, तब आप अपने अंतस्थल में प्रविष्ट हो पाएंगे। और उस समय जब अंतस्थल में प्रविष्ट होंगे तब जो बोध होगा वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति तब प्राप्त होगी।
यहाँ आकर के साधक परमात्मा से प्रार्थना करता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याप्यहितं मुखम तत्त्वं पूषन् न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यहाँ परमात्मा प्रार्थना करता है, यहाँ परमात्मा से प्रार्थना करता है कि जो यथार्थ है, जो यथार्थ आत्म तत्व है, उसका बोध मुझे कराइए। उस स्थिति में आप तभी आ सकते हैं जब विधि पूर्वक योगाभ्यास करें। केवल आसनों का या केवल प्राणायाम का प्रयोग पर्याप्त नहीं है। आसन बैठने की स्थिति के लिए बहुत जरूरी है, वो प्राणायाम मन को नियंत्रित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो साधना का प्रकार है वो फिर ध्यान है। धारणा, और धारणा जब प्रयास सफल हो जाए तो ध्यान की स्थिति, और ध्यान से समाधि। यही स्थिति हमें आगे कैवल्य तक ले जाने वाली है। तो हमें निरंतर उस योग की आस्थापूर्वक अभ्यास करना है जो हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों दृष्टि से उन्नत करे, और इस जीवन में तो सुखी रहे ही, जो आगामी जीवन आने वाला है उसमें भी हम सुखी रहें। तो पूर्ण जो आप्त काम की स्थिति है वो तब प्राप्त होगी जब आप हर दृष्टि से योगाभ्यास को अपने जीवन में अपनाकर उसका उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।